अब ना प्यारे वक्त है आराम का। अब ना प्यारे वक्त है आराम का। अब ना प्यारे वक्त है आराम का। आ गया लो शिविर जिन शासन का, जिन शासन का। आ गया लो शिविर जिन शासन का। आ गया लो शिविर जिन शासन का। अब ना प्यारे वक्त है आराम का। अब ना प्यारे वक्त है आराम का। आ गया लो शिविर जिन शासन का, जिन शासन का। आ गया लो शिविर जिन शासन का। आ गया लो शिविर जिन शासन का। गुरु वंदना के साथ हम आज के इस मंगलमय आयोजन का शुभारंभ करेंगे और सभी के मंगल की भावना करते हुए कि सबके लिए मंगल हो। यह आने वाला आयोजन हमारे लिए ज्ञान वर्धन का कार्य करे, हमारा ज्ञान बढ़े और हमारे में हमारी बुद्धि का क्षमता बढ़े और इसी तरह से हम धर्म का लाभ लेते हुए जन जन में माँ जिनवाणी को फैलाएं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणम् की श्री महावीर भगवान की परम पूज्य मुनि कुंजराचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी महाराज की। कैसे ऐसे बोल रहे हो? बहुत अच्छा। कैसे लग रहे हो? जल्दी जोर से बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ पहले कि और दूसरी बात ये बताओ कि आप लोग खुद से आए कि मम्मी पापा ने भेजा? खुद से आए हो कि मम्मी पापा ने भेजा? खुद से आए हैं हम, है ना? हम लोग को पढ़ना है। चलिए। भव्य सा मंदिर, मंदिर में भगवन। भव्य सा रोज करूँगा मैं जिन दर्शन। रोज करूँगा मैं जिन दर्शन। ना भूलूंगा जीवन में ये नियम। रात में ना खाऊंगा, पानी छान के पीऊंगा। नमोकार को ध्याऊंगा, नमोकार को ध्याऊंगा। सच्चा जैनी कहाऊंगा। गुरुवर गुरुवर बोलो जय हो गुरुवर। गुरुवर गुरुवर जय हो गुरुवर। हो रात में ना खाऊंगा, पानी छान के पीऊंगा। नमोकार को ध्याऊंगा, सच्चा जैनी कहाऊंगा। ना भूलूंगा जीवन में ये नियम। बोलो भव्य सा मंदिर, मंदिर में भगवन। भव्य सा मंदिर
भव्य सा मंदिर, मंदिर में भगवन रोज करूँगा मैं विनय, रोज मंदिर जाऊँगा। ये सब नियम हम ध्यान रखेंगे और हम डेली, हाँ, छान के पानी पीऊँगा, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे नियमों का पालन करके हम अच्छे बन जाएंगे और अल्टीमेटली हमें क्या बनना है? भगवान बनना है। भगवान बनने के लिए हमें ये सब पालन करना पड़ेगा। और पालन करते हुए हम भगवान कैसे बनते हैं, हमें क्या करना है, ये सब मार्गदर्शन हम चलते हैं। आर्यिका सुदृढ़मती माता जी के चरणों में निवेदन करते हैं। गाय बकरी वगैरह चराता है ना। एक ग्वाले के पास एक बहुत अच्छी गाय थी। गाय यानी काव, ठीक है। आप सबने काव देखी है? देखिए, आप सबने तो देखी है, पर वो जहाँ जा रहा था ना, वो ग्वाला, वो राजा ने कभी भी गाय नहीं देखी थी। उसे पता ही नहीं था गाय कौन होती है, क्या करती है, क्या देती है। तो वो ग्वाला जो था, उसको वो गाय बेचनी थी। तो वो उस राजा के पास पहुंचता है और राजा के पास जाकर के उनके लिए सबसे पहले बहुत बढ़िया मीठा मीठा दूध देता है। आप सब दूध पी के आए ना? अभी दूध पी के आए ना? किसको किसको दूध पीना अच्छा लगता है? ये जो दूध पिएंगे ना, वो जल्दी बड़े हो जाएंगे, है ना। तो राजा को दूध पिलाया, तो राजा को दूध बड़ा पसंद आया। पहली बार उसने पिया, ओ ये तो बहुत टेस्टी है। फिर दूसरे दिन आए, उनको गुलाब जामुन खिलाए, रसगुल्ले खिलाए। फिर तीसरे दिन आए, खीर खिलाई। उनको तो बड़े मजे पड़ गए। राजा ने तो कभी ऐसी चीज खाई ही नहीं थी। ये सब चीज दूध से ही तो बनती है ना, तो दूध ही नहीं देखा, गाय नहीं देखी, तो ये सब चीजें खा के उसको बड़ा मजा आया। उसने फिर ग्वाले से कहा, तुम्हारे पास इतनी अच्छी अच्छी टेस्टी चीजें आती कहाँ से? फिर ग्वाला बहुत स्मार्ट था, उसने पहले सब चीजें खिलाई। फिर वो गाय ला करके बताता है कि ये देती है, ये सब इसके पास से मिलता है। फिर राजा कहता है, ओ तो ये मेरे को दे दे, तेरे को जितने पैसे चाहिए ले ले। ग्वाले को तो यही चाहिए था। तो ग्वाले ने वो गाय बेच दी। गाय रख के वो तो अपने गांव चला जाता है। इधर दूसरे दिन सुबह सुबह वो राजा गाय के पास आता है। गाय से कहता है, पहले तो धीरे से प्रेम से कहता है, क्या कहता है? मुझे गुलाब जामुन दो, मुझे रसगुल्ला दो। अब गाय क्या करेगी? गाय ऐसे देगी क्या? तो अब थोड़ी देर तो प्रेम से बोला। फिर राजा को बड़ा गुस्सा आया, ऐसा झुंझलाहट हो गई। मैं इतनी देर से कह रहा हूँ, मैं राजा हूँ, सब मेरी बात मानते, ये मेरी बात नहीं मानती है। एक डंडा लगाया और बहुत जोर से चिल्ला के फिर से बोलने लगा, मुझे रसगुल्ला दो, मुझे गुलाब जामुन दो। तो गाय तो ऐसे क्या करे, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। राजा को बड़ा गुस्सा आ रहा है। उतने में वो बड़ा बर्तन लेके आया और गाय के पास रख दिया। समझ में नहीं आता है, मुझे गुलाब जामुन दे, दूध दे। और जैसे उसको ऐसा किया कि गाय बर्तन में क्या आया, गाय के पास से क्या आया? उसको लगा ये ग्रीन ग्रीन कैसे हो गया गुलाब जामुन, दूध येलो कैसे हो गया। उसको और गुस्सा आने लगा। फिर उसको लगा पक्का ये ग्वाले ने हमें चीट किया है। तो वो अपने सिपाहियों को भेजता है, उसको पकड़ के लेके आओ। अब उसके गांव जाके वो ग्वाला को पकड़ के लेके आते। फिर उसे कहते कि ये तो कुछ देती ही नहीं है, तुम ऐसा बताते थे। फिर ग्वाला पूरा समझाता है कि ऐसे कहने से, चिल्लाने से थोड़ी देती है। फिर वो पूरी मेथड समझाते हैं कि ऐसे दूध निकलता है, फिर दूध से पनीर बनता है, मावा बनता है और घी बनता है, ऐसी सब चीजें बताएं। अब आप लोग बताओ, राजा ने इतनी मेहनत की। उसने पहले तो भावना बाई, मतलब कि मुझे ये चाहिए, ठीक है। फिर मेहनत भी पूरी की, पर राजा को सफलता मिली नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? मेहनत तो करी, पर उसको सफलता क्यों नहीं मिली? कौन? लालच किया। अच्छा, और उसे लगा कि गाय एक बारी में दे देगी, हमें मेहनत नहीं करनी। और उसने हिंसा की। और देखो सब अपना अपना कितना दिमाग है,
क्रोध किया। ये बात और टीचर्स बता सकते हैं क्यों सफलता नहीं मिली? कैसे मिलता है? ज्ञान का अभाव, लैक ऑफ नॉलेज। और कैसा नॉलेज? राइट नॉलेज कि चीज कैसे प्राप्त की जाती है। जीवन में हमें सफलता चाहिए, हमें जो जो हमारे अरमान हैं, हमें जो कुछ अपने चाहते पूरी करनी है, उसके लिए सही नॉलेज होना, राइट ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ये जो शिविर और आयोजन है, ये सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का है। जो नॉलेज इज वेल्थ, नॉलेज इज पावर। नॉलेज ही हमारे लिए सब कुछ है और ये नॉलेज यहाँ मिलता है। आप कहोगे हम तो स्कूल जाते, पूरा पूरा साल इतनी पढ़ाई करते, एग्जाम देते, ये पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? पर यहाँ वो पढ़ाई होती है, यहाँ वो ज्ञान मिलता है जो किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटीज में नहीं मिला करता है। ये अलौकिक ज्ञान है, खुद की पहचान की जाती है कि मैं कौन हूँ, और यहाँ जो ज्ञान मिलता है उससे फिर सब तरह का ज्ञान प्राप्त हुआ करता है ना। शिविर, शिविर का मतलब क्या होता है? शिविर मतलब ज्ञान की जगह। और शिविर एक ऐसी जगह जो एक ऐसी पाठशाला जहाँ पे धार्मिक कार्य कराना है। देखो, शिविर शिक्षा के द्वारा बीजारोपण किया जाता है। किसका? र से रत्नत्रय रूपी धर्म का। रत्नत्रय रूपी धर्म का शिक्षा के द्वारा जो बीजारोपण किया जाता है वो आयोजन शिविर कहलाता है। और यहाँ ये धार्मिक शिक्षण शिविर, ये जो एक आयोजन है, ये जो जिसने नींव रखी है, विचार किया है, फिर उसको आयोजित किया है, इम्प्लीमेंट किया है, वो सच में सराहनीय और अनुकरणीय है। आप सबको ये जो अवसर मिल रहा है, आप बहुत आनंद से और खुशी खुशी इस ज्ञान का अर्जन करना, है ना। आप सभी बहुत ज्यादा लकी हो, बच्चे तो बहुत है, पर आप यहाँ आकर के बैठे हो और ये ज्ञान मिल रहा है, आप बहुत लकी हैं। और एक बात कहना चाहेंगे, छड़ाला में कुछ पंक्तियां आती है जिसमें कहा जाता है, मनुष्य पर्याय का दुख बताते हुए कि बालपने में ज्ञान न लयो। बताओ क्या था इसमें? और बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रह्यो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे लखी रूप आपनो। अब ये इस रूप का जीवन होता है। बचपन में ज्ञान नहीं है, यौवन में, युवानी में उस व्यसन और फैशन में जीवन जाता है, फिर अर्धमरे के समान बुढ़ापा आता है, अपने स्वरूप को, अपने आप को जानने का अवसर ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों को कुछ बदल दिया जाए, याद करेंगे सभी, ठीक है? हम बता रहे हैं, आप सब याद करना उसको। और ये पंक्तियां कुछ इस रूप से करना चाहिए, बालपने में ज्ञान जो लयो, तरुण समय संयम रत रह्यो। क्या कहा? बालपने में ज्ञान जो लयो, तरुण समय संयम रत रह्यो, कैसे आवे फिर बूढ़ापनो, जो नित लखे रूप आपनो, कैसे आवे फिर बूढ़ापनो, जो नित लखे रूप आप। बड़ी मार्मिक पंक्तियां, ये मनुष्य पर्याय को सफल करने का तरीका है। बचपन में ज्ञान दिलाया जाए, ये नींव है, बीज है। यहाँ जो ज्ञान और जो संस्कार दिए जाएंगे वो आजीवन काम करेंगे। बालपने में ज्ञान जो लयो, जिसके लिए ये आयोजन किया गया, तरुण समय, इस रूप की जीवन शैली हम यहाँ पर जो सीखने आए हैं, जो टीचर्स हैं, उन सभी शिक्षकों के लिए भी आचार्य भगवान का मंगलमय आशीर्वाद। टीचर्स प्रॉमिस करेंगे कि बच्चे कितनी मस्ती करे या कुछ भी करे, आप डांटोगे नहीं,
उनको मारोगे नहीं। और बच्चे प्रॉमिस करेंगे कि आप अच्छे से विनय पूर्वक बातों को सुनेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, ठीक है? जाओगे अच्छे से स्ट्रेट, ठीक है? फिर डीप ब्रीथ करोगे, फिर एक स्माइल करोगे, अपने चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। फिर नमोकार मंत्र बोलना, ठीक है? मन में नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सब ले जाओ, करो बेटा करो, पूरे ऊपर तक। और अब बोलो नमो लोए सवसावणम बोलते हुए पूरा नीचे झुकना, नमो लोए सवसावणम। और आधे मिनट तक ऐसे रहना। ईस्ट और वेस्ट, जैनिज्म इज द बेस्ट। जैन धर्म की आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। वरदानी माता जी, वरदानी माता। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना है। चंद्र और भगवान जी के भी दर्शन करने। तो हम नमोकार मंत्र कैसे पढ़ेंगे? ऐसे बोलते आपको ये नेल्स है ना, इनको छुएंगे, इनको टच करेंगे तो इनकी एनर्जी हमारे शरीर के अंदर आएगी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज जो शिविर लगा है ये हर साल लगता है और रोहिणी सेक्टर 11 में, लेकिन ये अपने आप में एक अद्वितीय शिविर है। और नैतिक शिक्षण शिविरों से भाग 3 तक भाग लगे हैं इसमें, भाग मौखिक, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। और माता जी के सानिध्य में आज ये संपूर्ण हुआ है। और माता जी ने आज शिविर के बारे में बताया है कि शिविर एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चों को लौकिक शिक्षा तो मिल जाती है लेकिन संस्कार नहीं मिलते। शिविर के माध्यम से नैतिक शिक्षण शिविर जो लगाते हैं उनका पर्पज यही रहता है कि अधिक से अधिक बच्चे, क्योंकि बच्चों को बचपन में संस्कार आते हैं, बचपन में नहीं, तो इसलिए बच्चों को शुरू से ही ऐसे तैयार किया जाता है उनकी इजी लैंग्वेज में, ताकि वो आगे बढ़े। 5 पाप, 4 व्रत, 4 गति, सब कुछ ऐसे सिखाया जाता है कि बच्चों को जल्दी से आ जाता है। और हर साल बच्चे इससे ही ज़्यादा संख्या आती है और संख्या 150 से ऊपर है। और हमें देखकर खुशी होती है कि इतना बड़ा शिविर और जो मिस्टर दीपक जी हैं और रितु जी हैं और डॉक्टर शालिनी हैं और साक्षी जी हैं, नीरू जी हैं, वो इतना सहयोग करती हैं कि मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है। और इस शिविर की अलग ही बात है। धन्यवाद। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। ये नैतिक शिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं, जो कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी समाज है उसको धर्म के बारे में बताना और आगे की ओर अग्रसर करना। जो हमारे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि कुछ नहीं जानते, उनको इस जैन धर्म का नॉलेज देकर, बाहर के संस्कार देकर, जो कि बच्चे अवगत हैं, इस चीज़ को नहीं जानते कि बाहर वो पढ़ते हैं, उनको नहीं पता, कुछ भी खाते पीते रहते हैं, मगर यह नैतिक शिक्षण शिविर में आकर के उनको ऐसी चीज़ों का त्याग कराया जाता है। बाहर के पैकेट्स हुए, कोल्ड ड्रिंक्स हुए आदि का त्याग किया जाता है। और बच्चों को ये भी पता नहीं होता है कि किस प्रकार हमें जीवों को बचाना चाहिए। तो इस शिविर में बच्चों को जीवों को बचाने के लिए बताया जाता है कि हम जीवों को कैसे बचाएं, क्योंकि हिंसा करना पाप कहलाता है। और ये बच्चों को सिखाया जाता है कि हमें किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंसा करने से क्या हमें पाप लगता है। इसलिए बच्चे इस चीज़ को भी जानते हैं, जो कि जैन धर्म के हमारे 3 मुख्य पहचान हैं और वो भी बताई जाती हैं कि हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, हमें पानी छानकर पीना चाहिए, हमें प्रतिदिन देव दर्शन विधि के अनुसार दर्शन करना चाहिए आदि। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। मैं रीता जैन। हमारे जैन संस्कार शिविर में बाल बोध मौखिक एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को वर्णमाला के थ्रू हम अध्ययन, अ से अध्ययन, आ से आचार्य, ये सब चीज़ें सिखाते हैं।
और हम अपने छोटे छोटे बच्चों को नित्य संस्कार देते हैं कि जैन धर्म की क्या पहचान है, हमें नित्य प्रतिदिन देव दर्शन क्यों करना चाहिए, नमोकार मंत्र हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और उनको 4 चरण के बारे में कि किस तरीके से बच्चों को नमोकार मंत्र 4 चरण में बताया जाता है और इसके क्या गुण हैं, इसको पढ़ने से हमारे को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, ये सब हम बच्चों को सिखाते हैं। यदि हम अभी अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को संस्कार देंगे तो आगे जाकर ही वो जैन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। उपयोगिता, भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला और उसके अलावा देवदर्शन विधि, पानी छानने की विधि और जीवानी कैसे करनी चाहिए, ये बातें बहुत अच्छे से सिखाई जाती है। नैतिक शिक्षण शिविर जो ये शिविर लगाता है ये हमारे 80 से ऊपर होते हैं और इसमें सभी अध्यापक पहले ट्रेंड किए जाते हैं, उसके बाद सबको समूह बांट दिए जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इतने सारे शिविर लगाना, हमारे जो शिविर संयोजक है वो इसको चलाने में हमारी सहायता करते हैं और उन सब का हम धन्यवाद करते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र और सभी का हार्दिक वंदन व अभिनंदन।